मित्रों नमस्कार, मैं अतीश बाबा पब्लिक थीम्स बिहार के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे आपका स्वागत है, अभिवादन अभिनंदन है। मित्रों, नीतीश कुमार ने बिहार के शिक्षकों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी ला दी है। खुशखबरी यह है कि बिहार में शिक्षकों को 2 कमरे, 3 कमरे और 1 कमरे का मकान मिलने वाला है। अब सवाल ये उठता है कि यह मकान किन किन शिक्षकों को मिलेगा। क्या जो शिक्षक इस वीडियो को देख रहे हैं क्या उनको मिलेगा या नहीं, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। लेकिन उससे पहले आप अगर चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर भी दबा के ठोक दीजिए। दरअसल नीतीश कुमार ने ये ऐलान किया है कि बिहार में जो इस बार बीपीएससी द्वारा जो शिक्षक चुने गए हैं उन सभी शिक्षकों को 2 कमरे, 3 कमरे या 1 कमरे की मकान दी जाएगी। यानी ये मकान है ना, आपको सरकार के द्वारा दिया जाएगा। अब जरूरी नहीं है कि सरकार के द्वारा जो मकान दिया गया है उसी मकान में आप रहें। आप अपने मर्जी से भी किसी मकान को आप भाड़े पर लेकर उसमें रह सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर भाड़े पर किसी मकान को आप लेते हैं तो उसका पैसा कौन देगा। तो मैं आपको बता दूं कि उसका पैसा गवर्नमेंट देगी, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको पहले फॉर्म भरना पड़ेगा जिला शिक्षा कार्यालय के द्वारा। मतलब जिला शिक्षा कार्यालय, हालांकि जिला शिक्षा कार्यालय है ना, ये एक फॉर्म भेजी है सभी स्कूल में, जितने भी स्कूल है सब में भेज दिया है। उसमें शिक्षकों को ये जानकारी देना है कि उनको कितने कमरों की मकान चाहिए, 1 कमरे की मकान चाहिए, 2 कमरे की मकान चाहिए या 3 कमरों की मकान चाहिए। उसमें आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। फॉर्म भर के सरकार को बताना पड़ेगा उस फॉर्म में कि हमको, अगर आपको 1 कमरे की मकान चाहिए तो आपको उसमें लिख देना होगा कि हमको 1 कमरे की मकान चाहिए। आपको उसमें यह भी बताना पड़ेगा कि सरकार के द्वारा दिए गए मकान में आप रहेंगे या नहीं, या फिर आप प्राइवेट मकान में रहना चाहते हैं। अगर आपने उस फॉर्म में ये लिख दिया कि मैं प्राइवेट मकान में रहना चाहता हूँ, मैं अपने मर्जी से कहीं पे मकान लेकर रहना चाहता हूँ, मतलब 3 किलोमीटर, स्कूल से 3 किलोमीटर के अंदर में ही रहना है आपको। मतलब जहाँ पे स्कूल होगा वहाँ से 3 किलोमीटर के अंदर में ही रहना पड़ेगा। तो वहाँ पे अगर आप अपनी मर्जी से कहीं पे भाड़े पे प्राइवेट मकान ले रहे हैं, मतलब सरकार का मकान नहीं होगा, किसी आम आदमी का मकान होगा, वो भाड़े पे आप ले रहे हैं, तो उसका पैसा गवर्नमेंट देगी, आपको नहीं, मकान मालिक को देगी। डायरेक्ट उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र होगा, ठीक है, जिसको आवासीय भत्ता बोलते हैं हम। तो बिहार सरकार बीपीएससी द्वारा चुने गए सभी शिक्षकों को मकान देने का ऐलान कर दी है। अभी मकान देने का ऐलान इसलिए की है क्योंकि शिक्षक स्कूल के पास में रहेंगे और समय पर स्कूल में जाएंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे ताकि उनको लेट ना हो। तो ये एक अच्छी पहल है सरकार के लिए। अब सवाल ये उठता है कि किन किन शिक्षकों को ये सुविधा नहीं मिलेगी। मैं आपको बता दूं कि ये सुविधा उन शिक्षकों को नहीं मिलेगी जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे पढ़ा रहे हैं, जिनको नियोजित शिक्षक बोलते हैं, हम टीचर बोलते हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहे हैं उनको नहीं मिलेगा। हाँ, उनको तब मिलेगा जब उनकी जॉब, उनकी नौकरी परमानेंट हो जाएगी। अभी नहीं मिलेगी। जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करेंगे तब तक उनको ये सुविधा नहीं मिलेगी। ये बिहार सरकार का फरमान आया है। तो ये है पूरी जानकारी। तो अब देखिए, अब सवाल ये उठता है कि अगर आपने जो फॉर्म, जो जिला शिक्षा कार्यालय जो फॉर्म होता है, उस फॉर्म में अगर आपने लिख दिया हुआ है कि हमें सरकार के द्वारा दिए गए मकान में रहना है, तो उस मकान में हो सकती है कि देरी हो जाएगी, क्योंकि वो मकान बनना शुरू हो गया है। बिहार सरकार बनवाना शुरू कर दी है। और आप अगर रहना चाहते हैं तो उसमें भी रह सकते हैं। वैसे अगर आप रहना चाहें तो प्राइवेट मकान में भी रह सकते हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी पहल है शिक्षकों के लिए, और एक शिक्षकों के लिए एक अच्छी खुशखबरी भी है। अब इस पूरे मुद्दे पे आपका क्या राय है, बिहार सरकार का ये फैसला आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।